अस्सलाम वालेकुम जी। 5 गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं और इन गलतियों का रिजल्ट फिर ये निकलता है कि या तो ग्रेड नीचे गिर जाते हैं, नंबर नीचे गिर जाते हैं। और अगर ये गलतियां ज़बरदस्त तरीके से की जाएं तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि बंदा फेल हो जाता है। फिज़िक्स में उड़ जाता है, केमिस्ट्री में उड़ जाता है, कोई कहता है जी मुझे इंग्लिश में उड़ा दिया गया, कोई मैथ में उड़ जाता है। ये 5 गलतियाँ क्या हैं? इन 5 गलतियों को अगर जहन में रखेंगे और इनको सुधारने की कोशिश करेंगे ना, तो पेपर के मार्क्स उतने ही आएंगे जितने आपने सोचे होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही आ सकते हैं। तो ये 5 गलतियां। नंबर 1 पे पहली गलती जो आप करती हैं वो गलती ये है कि आप सवाल को सही समझते नहीं हैं। जब आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने याद की होती है तो पेपर में सवाल आता है, आपको सवाल में वेलोसिटी दिखती है तो आप फ़ौरन से उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन ये बात पे फोकस नहीं करते कि सवाल को मुकम्मल पढ़ लें। अब उसने वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं पूछी, वेलोसिटी के बारे में कोई और कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो सवाल में चूंकि आपने वेलोसिटी देखी तो आपको लगा कि भाई वेलोसिटी है तो इसका मतलब है डेफिनेशन ही हमने याद की हुई है तो डेफिनेशन फटाफट से लिख दो, लेकिन सवाल उसने कुछ और पूछा था, है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही था। तो सवाल को सही तरीके से ना समझना ये एक ऐसी गलती है जो पूरे का पूरा सवाल गलत कर देती है। और नंबर 2 पे जो आप गलती कर रहे होते हैं वो पेपर की डेकोरेशन है। आपको जब बताया जा रहा होता है ना कि पेपर को बोर्ड के मुताबिक फिल करने का तरीका ये है, सबसे पहले मार्कर से आप स्केल के साथ हाशिए लगाएं, फिर इस तरह की डेकोरेशंस करनी है, क्वेश्चंस को मार्क्स इस तरह करना है, सवाल नंबर किस तरह लिखना है, हेडिंग्स कैसे देनी है। जब आपको बताया जा रहा होता है तो आपका उस टाइम पे ये फोकस होता है कि चलो ठीक है पता तो चल गया, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे ना तो फिर कर लेंगे, अभी करने की क्या ज़रूरत है। वो चूंकि पेपर वही बेढंगा करने की आपको आदत पड़ जाती है, टेस्ट दे 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 के आप जब पेपर में बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने ये डेकोरेशंस जो हैं वो अच्छी तरीके से की नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने जब चेन टेस्ट दिए थे उसमें आपको बताया गया था कि आपने ये डेकोरेशंस करनी है, अभी से प्रैक्टिस करो, लेकिन तब आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस नहीं की, आपने डेकोरेशन करने की बड़ी कोशिश की है लेकिन आपसे डेकोरेशन नहीं हुई। और नंबर 3 पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स का दिमाग ख़राब होता है और वे ये गलती करती हैं, सवालात की तरतीब नहीं सही देते। आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन पकड़ने हैं तो पहले पोर्शन से आपको कहा जाता है कि आप मैक्सिमम 6 सवालात के जवाब लिख दें, और आप क्या करते हैं कि पहले 2 सवालात के जवाब लिख देते हैं, बाकी आपको नहीं आते। तो आप चाहते हैं कि चलो एंड पे जो मैं करूँगा ना इन्हीं सवालात के जवाब कोनों लिख दूंगा तो सही हो जाएंगे। फिर आप दूसरे पोर्शन पे आते हैं, उन्हीं 2 सवालों में मिक्स कर दिए जाते हैं वो दूसरे पोर्शन के सवाल। वो चेक करने वाले को पता नहीं लगता है कि ये पहले पोर्शन के 6 के 6 सवाल लिखे हैं या मिक्सिंग कर रहा है या दूसरे के लिखे हैं, ये मिक्सिंग कर रहे होते हैं। आप पहले पोर्शन का 1 सवाल लिख देते हो, फिर दूसरे पोर्शन के 3 सवाल लिख देते हो, फिर पहले पे आ जाते हो और उसके बाकी के सवाल लिख लेते हो। ये मिक्सिंग जब होती है तो पेपर चेक करने वाला जब पजल होता है ना तो फिर वो आपके नंबर भी पजल करते हैं। तीसरी गलती आप ये करते हैं। और चौथी गलती जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है मेरे नज़दीक, लाइक स्टूडेंट के लिए, वो जो बिल्कुल टॉपर है उसके लिए भी, ग्रामर की गलती। एक बात जहन में रखिएगा कि पूरी की पूरी डेफिनेशन में एक गलती ऐसी जो पूरे के पूरे सवाल को गलत कर देती है, उससे बाज रहें। हमें लगता है कि हम एक गलती करेंगे उस पर यूं लाइन लगा देंगे, पेपर वाले को पता चल जाएगा कि इस लाइन से इस लफ्ज़ को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन यह बात जहन में रखिएगा कि पेपर के सवालात में एक गलती भी ऐसी होती है जो पूरे सवाल की सेंस को ख़राब कर देती है। होती हैं बाज़ गलतियां जो कट करने से काम चल जाता है, लेकिन कुछ गलतियां ग्रामर की ऐसी भी होती हैं जो पूरे के पूरे सवाल को गलत कर देती हैं। मैं आपको इंग्लिश की एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं जी मैं पेपर लिख रहा हूं, और दूसरा मैं ग्रामर की गलती करके लिख देता हूं मैं पेपर कर रहा था। तो था में और हूं में बड़ा डिफरेंस है। आपसे अभी का बात पूछा जा रहा है लेकिन आप बता पास्ट की रही हैं तो आपके सवाल की सारी सेंस गलत हो जाएगी। आप एक टेंस से निकले हैं और पास्ट टेंस में पहुंच चुके हैं। एक गलती ने आपका मुकम्मल तौर पे पीरियड चेंज कर दिया। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, तो ग्रामर पे फोकस करें। जब आप सवाल को पढ़ रहे हो
तो उसकी वर्डिंग्स पे, ग्रामर्स पे फोकस करें, कौन सा लफ्ज़ किस तरह लिखा है और डेफिनेशन किस किस तरह वर्ड बाय वर्ड आपने याद करनी है। और नंबर 5 पे जो टीचर्स भी अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सवाल नहीं भी आता तो पास से कुछ लिख दो, ये उन स्टूडेंट्स से कहें जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनका लेवल हाई है, जिन्हें फिजिक्स का कुछ ना कुछ आता है। उन्हें वेलोसिटी की मुकम्मल कॉन्सेप्ट तो नहीं आता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल आएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ कोशिश करके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, उस सवाल के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ये सिर्फ उन्हीं को कहा जाए। अदरवाइज 9th के स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट या 11th 12th के अभी इतने मैच्योर नहीं होते कि आप उसको कॉन्सेप्ट के तौर पे आप कहेंगे भाई ये सवाल आ रहा है, अगर नहीं आता तो पास से कुछ ना कुछ इसके अकॉर्डिंग लिख दो। वो नहीं लिख सकता। इसका नतीजा ये निकलता है, स्टूडेंट्स कोई गाने लिख रहा होता है, किसी से वेलोसिटी पूछी होती है, वो एक्सेलरेशन लिख रहा होता है, किसी ने क्या बोंगियां मारी होती हैं, तो ये पास से गैर मुतल्लिका मवाद लिखना, ये आपके पेपर पे गलत इंपैक्ट डालते हैं। चेक करने वाला इतना पागल नहीं होता कि आपने पहली लाइन सही लिखी है, आगे आपने गड़बड़ कर दिया तो आप कहें चलो उसने पहली लाइन ही पढ़नी है। जो पेपर चेक करते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, वो पढ़ें या ना पढ़ें, सवाल पे जैसे वो नज़र दौड़ाते हैं उन्हें पता चल जाता है पूरे का पूरा सवाल सही लिखा है, गलत लिखा है, या आधा सही है या आधा गलत है। ये आपको धोखे दिए जाते हैं कि पहली लाइन सही होनी चाहिए, आगे जो मर्जी लिखो। नहीं भाई, चेक करने वाले की नज़र ही इतनी तेज हो जाती है, वो नज़र मार के चेक कर लेता है कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे ये ग्रामर का हिस्सा गलत है। तो गैर मुताल्लिका मवाद लिखने से बचो। क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, गलत नहीं लिखना। ये 5 गलतियाँ आप करती हैं जो आपके नंबर भी गिराते हैं, जो आपको फेल भी करती हैं। इन 5 गलतियों को आइंदा से रिपीट न कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है कि आप पेपर को अच्छे तरीके से पास करके अच्छे नंबर लें। नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो ज़िंदगी में ख्वाब टूटेंगे। जिस जॉब के लिए आप पढ़ रहे हैं वो जॉब नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।